अध्याय नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? जो भी कोण होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो कोण बनाने के लिए हमेशा दो लाइन की ज़रूरत होती है, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। जब ये दोनों लाइन आपस में काटती है तो यहाँ पे क्या बनाएगा? एक कोण बनाएगा। कोण को हम यहाँ पे थीटा से भी लेते हैं और कई बार एक्स भी लेते हैं, वाई भी लेते हैं, जेड भी लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है? एक्स बन रहा है। ठीक है, ये दोनों लाइनों ने क्या किया? आपस में एक दूसरे को काट दिया है। और जहाँ पे काटते हैं इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो 0 से बड़े वाले कोण कौन कौन से हो गए? देखो, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 10 भी होता है, 15 भी होता है। मगर किससे छोटे होने चाहिए? 90 से। तो 90 से छोटे कौन से हो गए? 89 डिग्री, ये हो गए 70 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे न्यून कोण। तो देख लो न्यून कोण क्या होता है फिर से। न्यून कोण वह कोण होते हैं जो 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कोण हमारा कौन सा आएगा? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? जब भी कोई भी कोण 90 डिग्री बनेगा, जब भी कोई दो लाइन है उनके बीच कोई भी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री होने के लिए क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है और ऊपर से एक लाइन सीधी जाती है और यहाँ पे कितना कोण बनाएगी? 90 बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो कोई दो लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा कोण बनाएगी? यहाँ भी 90 बनाएगी, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगी, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगी और यहाँ भी 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, अगला कोण है अधिक कोण। यहाँ पे नाम पे ही है अधिक। तो अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए कोण। तो कौन कौन से कोण होंगे? 91, ये भी बड़ा है, 92, ये भी बड़ा है, और 180 से छोटे। तो 180 से छोटे वाले कौन से हो गए? 179, 178, 150, 160, 110। ये सभी क्या है? 90 से बड़े और 180 से छोटे। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था इस तरीके का। देखो, ये जो भी बनेंगे ये बनेंगे न्यून कोण। उसके बाद हमने पढ़ा था ये वाला, ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि समकोण हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाली जो लाइन है थोड़ी सी इधर हो जाएगी। तो देखो ये थोड़ा सा बढ़ गया ना, तो 90 से अधिक हो गया। ठीक है, तो 90 से जो भी लाइन अधिक होगी वो हमेशा कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे बनेगी लाइन। ठीक है, अब ये वाला अगर मैं सीधी लाइन यहाँ पे खींचता हूँ तो ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। लेकिन ये वाला कोण देखो थोड़ा सा बड़ा है ना, इससे 90 से बड़ा है। ठीक है, तो जो भी कोण 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। इसके बाद वाला कोण को देखो, इसको बोलते हैं हम ऋजु कोण। ठीक है, देखो कोई भी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, एक सीधी रेखा है ना, तो एक सीधी रेखा के द्वारा जो बना हुआ जो कोण होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी कौन सी लाइन है? एक सीधी लाइन है। सीधी लाइन के ऊपर जो ये कोण बना हुआ है ये 180 डिग्री का है, और इसके नीचे भी कोई कोण बना है वो भी क्या है? 180 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक बार और। कोई भी लाइन है, जैसे ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर में 180 और नीचे भी कितना बनेगा? 180। तो 180 और 180 मिलकर कितना कोण बनाएंगे? टोटल 360 डिग्री बनाएंगे। तो ये ऊपर ये वाला कोण बन रहा है, ये 180 का बन रहा है, और इसके नीचे भी जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं?
देखो ये वाला जो कोण बना था, मान लो ये कोण बना हुआ है 30 डिग्री का, ठीक है। इसको मैं एक्स ले लेता हूँ शुरू में, चलो 30 ही मान लो इसको। तो इसके जो बाहर में जो कोण बना होगा वो कितने का बना होगा, वो हमें पता करना है, ये वाला कोण। और यही कोण को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर मान लो ये एक्स है, ठीक है, तो ये वाला जो बाहर वाला कोण होगा ये कितना होगा, 360 माइनस एक्स। 360 में से इस एक्स को घटा देंगे तो हमें प्रतिवर्ती कोण मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, वो हमेशा 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। अब 180 से बड़ा क्यों होगा, क्योंकि देखो ये जो कोण बनेगा वो हमेशा न्यून कोण बनेगा, ठीक है। न्यून कोण हमेशा 90 से छोटा होता है, ठीक है। और कोई भी कोण जब पूरा गोल घूमता है तो कितना बनाता है, 360 बनाता है, ठीक है। अब 90 से छोटा है तो 90 से छोटा कुछ भी होगा, मान लो 360 में से 90 तो घटा भी देते हो तो तुम्हें कितना मिल जाएगा, 270 मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और 270 तो 180 से बड़ा ही होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो ये वाला तुम्हें 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, वो पूछेगा इसका मान निकालो, तो क्या करेंगे हम, 360 में से 30 को हम घटा देंगे तो कितना आ गया, 330। तो इसका मान कितना आ गया बच्चों, 330 आ गया। अगर मान लो ये वाला 70 दिया हुआ है और हमें पूछा है ये प्रतिवर्ती कोण निकालो, तब कैसे निकलेगा, तो 360 में से 70 को हम घटा देंगे तो मिलेगा 290, ठीक है बच्चों। तो इसका मान कितना हो गया, 290 हो गया। अब हम अगला कोण देखते हैं, कोणों का रैखिक युग्म। तो बच्चों देखो मैंने अभी बताया था कोई भी सीधी रेखा होगी तो ये कितना कोण बनाएगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है इसको हमने क्या किया, एक भाग ऐसे खींच दिया तो ये दो टुकड़ों में बट गया, ये वाला x और ये वाला y। और टोटल कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो x और y दोनों मिलके बच्चों कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है। मान लो शुरू में किसी पिता ने कोई ज़मीन खरीदी थी तो ये ज़मीन होगी, ठीक है। और ये कितना ली थी, 180 रुपये में ली थी, ठीक है। अब उसके दो बेटे थे, तो दो बेटों ने ज़मीन आपस में बांट ली बाद में। तो इस तरीके से बांटेंगे, दोनों बीच से बांटी, ये x ने ले लिया इतना भाग और इतना भाग y ने ले लिया। अब वो दोनों मिलके कितना, 180 तो होंगे, ठीक है। ये ज़मीन थी, टोटल कितना था, 180। तो दो भाइयों ने आपस में बांट ली, इस तरीके से बांटी। पहले बेटे को क्या मिला, x, और दूसरे को क्या मिला, y मिला, ठीक है। एक पिता के दो बेटे x और y, तो ज़मीन के कितने हिस्से हो गए, दो हिस्से हो गए। तो एक x और एक y, और x और y टोटल मिलके कितना होगा, 180, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म कैसे बनता है, तो देखो ये x ये y, ठीक है। और बीच से देखो एक दीवार गई है, ये बीच से दीवार गई है यानी पड़ोसी है, y का पड़ोसी x है और x का पड़ोसी y है, ठीक है। तो ये दीवार कॉमन है, कोई भी कोण बनेगा तो दो लाइन की तो जरूरत होती है, ठीक है। देखो ये y बन गया और ये कितना बन गया, x बन गया। तो ये वाली लाइन दोनों कोणों के लिए क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। अगला टॉपिक है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख का मतलब क्या है कि जब भी कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटेगी तो कितने कोण बनाएगी, टोटल 4 कोण बनाएगी। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो इसको याद रखना कि जब भी कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटेगी तो 4 कोण बनाएगी, 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से। तो अब हमें क्या करना है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तो देखो जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर मान लो ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। और ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे।
अगर ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। ठीक है बच्चों, फिर से देख लो, जब भी कोई दो लाइन आपस में काटेगी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ये x है तो ये भी x होगा, और ये अगर y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। अब यहाँ देखो प्रतिच्छेदी रेखाएं, कोई भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि इस तरीके से काटती हैं, तो कितने कोण बनेंगे, चार कोण बनेंगे। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, टोटल चार कोण बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखना है कि जो पहला कोण होता है और ये वाला तीसरा आपस में बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, और ये वाला दो और ये वाला चार आपस में बराबर होते हैं, हमने अभी पढ़ा था। अब ये देखो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा अप्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि समांतर रेखाएं। जैसे पटरी होती है ना, रेल की पटरी कुछ ऐसे ही जाती है, तो ये तो आपस में कभी नहीं काटेगी एक दूसरे को, तो इनको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, जैसे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर रेखाएं होगी, लेकिन ये कभी भी कोण नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोण बनाने के लिए रेखा को आपस में कटना होगा। ठीक है, लेकिन ये तो सीधी जा रही है, तो यहाँ पे कोई भी कोण नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, कोण बनने के लिए दोनों रेखाओं आपस में काटनी चाहिए, तब ना बच्चों कोण बनेगा यहाँ पे, लेकिन जब ये रेखाएं काटेंगी नहीं तो कोण बनेगा नहीं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, कोई भी त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो त्रिभुज में सब भुजाएं अलग अलग होती है। जैसे ये वाली पांच, तीन त्रिभुज की पहले कितनी भुजाएं होती, तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, टोटल तीन भुजाएं हो गई हैं। तो मान लो ये भुजा 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो सभी भुजाएं क्या है, आपस में अलग अलग हैं। ठीक है, हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके का, जिस पे पहली भुजा है 5, दूसरी भुजा भी 5 है और तीसरी भुजा 7 है, अलग है। इनमें ये दो भुजाएं आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है, इस तरीके से दिखाते हैं इसे। ठीक है, मान लो जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए बी, ये वाली भुजा देखो 5 है और ये वाली भुजा भी कितनी है, 5 है, तो ए बी बराबर ए सी, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, बराबर है, तो दोनों कितने हैं, 5 है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, और इस त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, समद्विबाहु क्यों बोलेंगे बच्चों, क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। द्वि का मतलब क्या होता है, दो, तो समद्विबाहु यानी कि दो भुजाएं बराबर है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं हैं, त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं होती हैं, तो इसके तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहेंगे इसे हम। और समबाहु त्रिभुज में बच्चों क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो हम लिखेंगे ए से बी, यानी कि ये वाली भुजा, फिर लिखेंगे बराबर बी सी, ये भी 10 है, बी सी, फिर लिखेंगे बराबर ए सी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और कितनी है, 10 है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके बाद हमारा आता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, देखो पहले समकोण कैसे बनता है, ऐसे बनता है, लेकिन त्रिभुज बनाना है तो हमें इसको मिलाना होगा। ठीक है, तो तीन भुजाएं हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए बी सी, तो हम इसे क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जरा ध्यान देंगे, ये x है मान लो, ये y है और ये z है। ठीक है, तो एक फार्मूला आता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, इस भुजा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर बराबर किसके होता है, जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी हो गई, जरा ध्यान देंगे। सबसे बड़ी भुजा हो गई 90 के सामने वाली जो भुजा होती है, ये जो 90 डिग्री बना है ना, इसके सामने वाली भुजा, जरा ध्यान से देखो, ए से सी, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर, ये देखो, फिर आता है प्लस वाई का स्क्वायर बराबर जेड का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, ये x हो गया, ये 90 डिग्री बना रहा है, समकोण त्रिभुज है, ये x है, ये y है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, x का स्क्वायर, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर आएगा y का स्क्वायर, फिर आएगा बराबर, और ये वाली जो भुजा है देखो, 90 के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसको हम लेते हैं z, तो ये होता है z के स्क्वायर के बराबर। इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब कभी कभी क्या होता है ना कि जो त्रिभुज तुम बनाओगे, समकोण त्रिभुज कुछ इस तरीके का बनाओगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज का एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। मान लो तुमको दिया है कि इसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमेशा बराबर होगी। अगर मतलब जब भी तुम्हें देगा, ठीक है, अगर ये देगा तब क्या होगा बच्चों, देखो, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं आपस में, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं, या y भी तुम मान सकते हो। तब क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर z का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये होगा पाइथागोरस का थ्योरम, यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम इसी को। अब हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है, इस तरीके का त्रिभुज है, तो इस पर कितने कोण बन रहे हैं टोटल, तो यहाँ पे टोटल 3 कोण बनेंगे। ये पहला x, ये दूसरा y, और ये तीसरा z, तो टोटल 3 कोण बन गए। ये ले लेते हैं हम a, ये b, ये c। ठीक है, ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके का लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे ए बी सी। तो ये क्या बच्चों डिनोट करता है, ये त्रिभुज को डिनोट करता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का जो योग होता है बच्चों, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितने कोण बन रहे हैं, जरा ध्यान से देख लो। यहाँ पे 3 कोण बन रहे हैं, पहला x, फिर आएगा प्लस y, फिर प्लस z बराबर कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण, 3 ही कोण होंगे, पहला x, दूसरा y, तीसरा z, तीनों कोणों का जो योग होता है, योग मतलब उनका जोड़ कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो जैसे पहला कोण x, दूसरा y और तीसरा z, और तीनों कोणों का जो हमने योग लिया है वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारा हो गया एक त्रिभुज, अब त्रिभुज के कोण हो गए 3। ठीक है, ये x, ये y और ये z, तीनों कोणों का योग यानी कि x प्लस वाई प्लस z बराबर 180 डिग्री होता है। अब हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखो, ये जो त्रिभुज के जो अंदर वाला भाग है, ये जो अंदर वाले जो कोण बनेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, अंतःकोण। अंतःकोण।
और जो बाहर कोण बनेंगे, यहाँ पे कुछ बाहर कोण भी बनेंगे, जैसे ये वाला कोण देखो त्रिभुज के बाहर बन रहा है, ये वाला भी त्रिभुज के बाहर बन रहा है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। बाह्य कोण। अंतःकोण को क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। और बाह्य कोण को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, तो हमें एक चीज देखना है कि जो अंदर वाले जो कोण बनेंगे उनको बोलेंगे हम अंतःकोण, और बाहर वाले जो कोण बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे बाह्य कोण बोलेंगे। अब होता क्या है कि ये कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम क्या देखेंगे, ये वाला जो कोण है ये बाह्य कोण है, इसको हम जेड ले लेते हैं, और ये देखो ये दोनों अंतःकोण है, इसको हम एक्स लेते हैं, इसको वाई लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, ये जो जेड का मान क्या होगा, तो जेड बराबर एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। तो जब भी ये जो बाह्य कोण दिया रहेगा, इसकी दूसरी तरफ वाले कोण लेने हैं हमने, जैसे ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया, तो इसका z का मान कितना होता है, z जो क्या है, एक बाह्य कोण है, बाह्य कोण ये बराबर होता है दो अंतःकोण के योग के, दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है, यानी कि z बराबर x प्लस वाई होगा। ठीक है, जैसे ये हमने बनाया है, ठीक है, जैसे ये हो गया तुम्हारा z, ये वाला x, ये वाला y, तो z बराबर होगा x प्लस वाई के। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये देखो, ये तुम्हें एक त्रिभुज दिया है, ये वाला कोण 30, ये वाला कोण तुम्हें दिया है 50 दिया है, और तुमसे पूछा है ये वाला कोण कितने का है। ठीक है, ये x दे दिया है, तो तुमको x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यही होता है। तो देखो यहाँ पे पहला कोण कितना हो गया 30, तो हमने 30 लिख दिया, फिर प्लस, फिर लिख दिया 50, फिर लिखा प्लस, फिर ये x बराबर 180 डिग्री, ये बन गया बच्चों। अब ध्यान दोगे यहाँ पे, ये जो 30 और 50 ये मिलके कितना हो जाएगा बच्चों, 80 हो जाएगा। 80 प्लस x बराबर 180। अब हमें निकालना है x, तो x को हम यहीं छोड़ देंगे और ये वाले 80 को हम उधर लेके चल जाएंगे। ठीक है, तो बराबर 180 तो हम लिखेंगे क्योंकि ये था ही पहले से। ये 80 जब बराबर के उधर चल जाएगा, इधर प्लस में, तो बराबर के जब उधर चल जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 180 में से 80 चल गया तो कितना बचा बच्चों, 100। तो x का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कोई त्रिभुज था, ठीक है, ये था तुम्हारा 30, ये था तुम्हारा 50, और ये पूछा गया था x का मान। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, तो 30 प्लस 50 प्लस ये जो x है ये बराबर 180 हो गया। 30 और 50 मिलके होते हैं 80, x बराबर 180। अब x निकालना है तो x को हम यहीं छोड़ देते हैं, ये लिख लेते हैं बाकी, और ये 80 को हम उधर ले जाते हैं। जब बराबर के ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 180 में से 80 गया तो कितना बचा, 100। अब हम एक अलग क्वेश्चन करते हैं। ये कोई त्रिभुज है, और त्रिभुज के देखो ये जो बाहर वाला कोण है ये तुमको निकालना है। ये मान लो z है, ये तुमको दिया है 40 और ये दिया है 60, तो तुमको z का मान निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों, अभी बताया था मैंने तुमको कि z किसके बराबर होता है। अगर इस तरीके से दिया है, ये z हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, तो z बराबर x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो देखो ये 40 प्लस और ये 60, तो 40 और 60 मिलके कितना बनाएंगे, 100। तो ये बच्चों तुम लोग का उत्तर हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे जो जेड है ये कौन सा कोण हो गया, बाह्य कोण, और ये जो त्रिभुज है इसके ये अंदर वाले कोण हो गए। तो ये कितने हैं, 40 और 60। तो बाह्य कोण क्या होता है, दो अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है। तो जेड बराबर 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लो इसको। ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ था, ये था तुम्हारा जेड, ये दिया था 40, ये दिया था 60। तो ये बाह्य कोण जो है ये किसके बराबर होगा, 40 प्लस 60, 40 और 60 मिलके कितना बनाएंगे, 100 बनाएंगे। तो तुमको जेड का मान कितना आ गया, 100। अब हम अगला एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया है, ये वाला 110 दिया हुआ है, ये वाला तुमको 60 दिया हुआ है, और ये पूछा गया है। तब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कौन सा कोण हो गया बच्चों, ये हो गया बाह्य कोण, बाह्य कोण हो गया। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो बाह्य कोण होता है उसको हम कैसे बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो बाह्य कोण होता है ये दो अंदर वाले कोण के योग के बराबर होता है, यानी कि 60 प्लस x इसके बराबर होगा। पर हमें बच्चों निकालना क्या है, यहाँ पे हमें तो ये x को निकालना है। ठीक है, तो इसको हम यहीं रहने देते हैं और 60 को उधर भेज देते हैं। 110 यहीं पे रहेगा, 60 जब उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। तो 110 में से अगर 60 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 50 बचेगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। x का मान कितना होगा बच्चों, 50। ठीक है, ये फिर से देखो, ये 110 दिया हुआ था, ये 60 दिया था, ये x दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना क्या है बच्चों यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। तो 110 बराबर क्या लिखते हैं बच्चों, 60 प्लस x, यही लिखते हैं। अब हमें x का मान निकालना है, इसको यहीं रहने दो, 60 को हम इधर ले जाएंगे। तो 110 माइनस 60 बराबर x। 110 में से 60 को घटाओगे तो तुम्हें 50 मिलेगा। तो x का मान कितना हो गया, 50। अब हम बात करते हैं रैखिक युग्म की। ठीक है, एक पिता के दो बच्चे, दोनों बच्चों में झगड़ा हुआ और उन्होंने ज़मीन को बांट लिया। ठीक है, बाप ने ये ज़मीन 180 रुपये में खरीदी थी, जिसे दो बेटों ने बांट लिया। पहले ने x, दूसरे ने y, और x और y मिलके कितना होगा, 180 होगा। और ये दीवार क्या है, दोनों के बीच की दीवार है, एक ही घर है, दोनों के बीच की दीवार। ठीक है, तो इस तरह के युग्म, ये युग्म हो गए आपस में, क्या हो गए, युग्म। और कैसे युग्म हो गए बच्चों, क्योंकि ये तो सीधी रेखा है, तो ये हो गए रैखिक युग्म। ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लो ये तुमको दो टुकड़ों में हमने बांट दिया, ये वाला मान लो 110 हो गया है, तो ये वाला तुमको निकालना है, यानी कि x का मान हो गया 110, तो y हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा बच्चों, सेम है, पूरा कितना बन रहा था, 180। ठीक है, तो 110 प्लस ये y बराबर 180। अब एक y हमें निकालना है, तो y जो निकालना होता है उसको हम वहीं पे रखते हैं, इसको हम कहीं नहीं लेके जाएंगे। तो 110 को उधर ले जाएंगे, तो y यहीं पे रह गया, 180 हमने लिख दिया। अब 110 को उधर ले जाओगे तो 110 माइनस में आ जाएगा, तो 180 में से 110 जाएगा तो 70 बचेगा। तो y को कितना मिला, 70। ठीक है, फिर से देखो, ये वाला बच्चों था 110, ये वाला हमें निकालना था। एक बेटे ने 110 ले लिया, अब दूसरा कितना लेगा वो हमें निकालना है। तो टोटल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 110 प्लस ये y बराबर कितना बन रहा है बच्चों, टोटल कितना था, 180 था ना। ठीक है,
y निकालना है तो y को यहीं रहने देंगे, 180 भी वहीं पे रहेगा। ये जो 110 है ना, इसको हम उधर ले जाएंगे। जब ये उधर चल जाएगा, देखो बराबर के उधर चल गया तो घट गया ना, उधर में जाके माइनस में आ गया। तो 180 में से 110 गया तो कितना बचा बच्चों? 70। ठीक है, तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग करते हैं। ये वाला मान लो 95 दिया हुआ है, तुम्हें पूछा गया है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टोटल एंगल कितना बनता है, पूरा कोण कितना बनेगा, 180 का बनेगा। ठीक है, यानी कि 95 प्लस ये x बराबर 180, यही लिखेंगे बच्चों हम लोग। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमें x का मान निकालना है तो x को हम यहीं पे रहने देते हैं, बराबर 180 को भी यहीं पे रहने देते हैं। ये जो 95 है ना, इसको हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये घट गया तो कितना बचा है, 85। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 85 आ गया। 180 में से 95 को घटाओगे तो तुम्हें 85 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक भी समझ आ गया होगा तुम्हें। अब मान लो तुम्हें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये दोनों लाइन आपस में काट रही हैं। ठीक है, और ये जो पहला वाला कोण है ये बन रहा 60 डिग्री का, और ये वाला कोण तुमको, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, अगर हम ना पूरी बात करें तो यहाँ पे ये पूरा कोण कितने का बनना चाहिए, ये जो पूरा कोण गोल घूम के आएगा ये हमेशा कितना बनना चाहिए, 360 डिग्री का। ठीक है, कोई भी चीज़ जब पूरी गोल घूम जाती है ना तो कितना बनाती है, 360 बनाती है। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से चलना होगा। यहाँ पे जैसे ये दो रेखाएं काट दी हैं आपस में इसने। ठीक है, तो ये मान लो अगर ये 100 बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा बच्चों, 100 बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये वाला कितना होगा बच्चों, ये वाला 80 है तो ये वाला भी 80 होगा। क्यों होगा, जोड़ के देख लो, क्या 360 आ रहा है, 360 आना चाहिए जब सब जोड़ोगे तो। ये 80 को 80 जोड़ दिया, फिर प्लस ये 100 वाले को भी जोड़ो, फिर प्लस, फिर इस 80 को जोड़ेंगे, फिर प्लस इस 100 को भी जोड़ेंगे। अब पूरे को जोड़ के देखो क्या 360 बन रहा है। ठीक है, 80 और 100 180, 80 और 100 180, 180 और 180 मिलके कितना बनेगा बच्चों, 360 डिग्री बनेगा। ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दो लाइन जब भी काटेंगी, इन चारों कोणों का जो योग होगा वो हमेशा कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री का होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z, इसको मान लिया w। ठीक है, तो अब सबको अगर हम जोड़ देते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, सबको जोड़ दिया, इसको 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 इसको, तो सबका योग कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। यही हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है।